पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करें ये खास उपाय। अखंड सौभाग्य व पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए सुहागिनें हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करती हैं। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ और हरतालिका तीज की तरह यह व्रत बहुत खास होता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागिन महिला पूजा पाठ करती हैं। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उनमें से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियमानुसार पूजा करती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है। मुख्य रूप से इस पर्व को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए जान लीजिए कि पहली बार वट सावित्री व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में चलिए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 से शुरू हो रही है। इसका समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत के दिन करें यह उपाय। 1. सुबह स्नान के बाद लाल साड़ी पहने दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास सफाई कर गंगा जल छिड़के। बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे का पीठा लगाएं। रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बतासे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। 2. वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कच्चा दूध, कच्चा सूत या कलावा लपेटें। कथा पढ़ें। इसके बाद सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल, अनाज का दान करें। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करना चाहिए। 3. वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। 4. यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो इस दिन बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस दीपक से बना काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। 5. हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री व्रत के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 6. यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। 7. वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें, साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें, दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। आज के दिन माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। 8. वट सावित्री व्रत के दिन बूंदी के लड्डू बनाएं और 8 बूंदी के लड्डू बनाएं और फिर काली गाय को लड्डू खिलाएं। इसके बाद काली गाय को 11 परिक्रमा लगाएं और फिर सर के ऊपर से 8 बार झाड़ दें। ऐसा करने से लगी हुई बुरी नजर उतर जाएगी। अगर आप पति के साथ काली गाय को लड्डू खिलाकर परिक्रमा लगाएं तो ये और भी अच्छा रहेगा। 9. वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इसके अलावा अगर बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद 3 जीव यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाए तो इससे ग्रह शांत होते हैं, ग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, ग्रहों के प्रभाव से शुभता प्राप्त होने लगती है और कुंडली के सारे ग्रह अपने आप के अनुकूल काम करने लगते हैं। 10. वट सावित्री व्रत के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए और दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर उसमें से काजल उतार लें और फिर उस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर बेडरूम की अलमारी में रखें, जहां पर पति पत्नी दोनों के कुछ चीजें रखी हों। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनते हैं। 11. वट सावित्री व्रत के दिन काले चने का दान करना चाहिए। इस दिन 1.25 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना न कर पाएं तो 1.25 पाव चने का दान जरूर करें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी सोने स्थान या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस उपाय को करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और अगर कुंडली में शनि दोष चल रहा है तो वह भी शांत होता है। 12. वट सावित्री व्रत के दिन अमावस्या तिथि होने के चलते और शनि जयंती के चलते पुरुषों को इस दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 परिक्रमा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो महिलाएं भी 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए लाल कच्चा सूत पीपल के पेड़ में लपेटें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 13. इस दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध से सींचें और आशीर्वाद के रूप में महिलाएं अपने बालों में वट वृक्ष के पत्ते अपने सिर पर लगाएं। वट सावित्री व्रत के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठाकर भरपेट खीर खिलाएं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस उपाय से धन समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप और हवन करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और आयु लंबी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही शिव परिवार की तस्वीर के पास बैठकर और कम से कम 108 बार एक माला महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से किसी भी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। 14.
यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को शनि जयंती या वट सावित्री व्रत वाले दिन किसी सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें काला सूरमा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, साथ ही धन योग भी बनेंगे। 15 सुख समृद्धि की कामना रखने वाले लोगों को तो वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। 16 यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पारिवारिक झगड़ों से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही घर के पारिवारिक झगड़े और कलेश खत्म होते हैं। 17 यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का पता भी नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में अमावस्या की रात को सोते समय बरगद की जड़ मरीज के सिरहाने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्दी स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यह सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कोई एक उपाय भी वट सावित्री व्रत के दिन करके आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया हर उपाय साधारण दिनों के किए गए उपायों के हिसाब से अधिक फल प्राप्त करने वाला असरदार उपाय होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई मेरे द्वारा जानकारी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।